बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² + 10x + 7 = 0 फॉर्म एन इक्वेशन। हमने आज वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। आज हमने फॉर्म एन इक्वेशन बनानी हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपने सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, आप कहेंगे अल्फ़ा बीटा भी रूट्स हैं और ये भी रूट्स हैं। ये रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। हमने जो इक्वेशन बनानी है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस तरह कुछ इक्वेशन आएगी, लेकिन उसके रूट्स तो गिवन है बट वो इक्वेशन नहीं गिवन। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको और उसके जो रूट्स गिवन हैं उनकी मदद से हम उसका सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे गिवन इक्वेशन। फिर उन्हीं को यूज़ करते हैं हम अपनी इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो आइडिया आपको समझ आ गया होगा और डिटेल में क्वेश्चन में अब आपको ये सारी बात जो मैंने कही है आपको इन डिटेल समझ आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट को फिलहाल यहीं रखते हैं। हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है 7x² + 10x + 7 = 0 के। तो इस इक्वेशन को मैंने 1 कह दिया गिवन इक्वेशन। गिवन रूट्स क्या थे, अल्फ़ा एंड बीटा, एंड अल्फ़ा बीटा रूट्स लिख लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 के। जब भी आपको अल्फ़ा बीटा के रूट्स गिवन होंगे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसका कंपैरिजन लाजमी करना है, किसका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, गिवन इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया। तो कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपैरिजन करते हैं। तो x के कोफिशिएंट से हट गए तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 7। b की वैल्यू x के कोफिशिएंट के साथ देखिए b है स्टैंडर्ड फॉर्म में और x के साथ गिवन इक्वेशन में 10 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 10। और c लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है और c की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 7। तो a b c हमारे पास आ गए। अब जैसे मैंने कहा कि हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या थे, गिवन इक्वेशन के रूट्स ये लिखिए अल्फ़ा एंड बीटा। अब इनका हम सम भी करेंगे गिवन इक्वेशन का और प्रोडक्ट भी करेंगे। तो सम ऑफ रूट, ये मैंने हेडिंग दे दी, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। फार्मूला क्या है, छोटा सा फार्मूला है इसका, -b/a। ये फार्मूले का माइनस है। b की वैल्यू क्या आ रही, दैट इज 10। a की वैल्यू क्या आ रही, दैट इज 7। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -10/7। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। याद रखने से मुराद आपने जो पार्ट करेंगे बार बार हम निकालेंगे नहीं, ये वैल्यू मेमोराइज करने का कहने का मतलब ये है कि आपने सब पार्ट में बार बार यूज़ करनी। हर पार्ट में हम ये काम दोबारा बार बार नहीं करेंगे। हाल मतलब पेपर में जब आपको एक या दो पार्ट दीजिएंगे तो आपने वहाँ पर भी सिर्फ एक ही दफ़ा ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी और उनको बार बार अपने क्वेश्चन में फिर यूज़ करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन थी, इसके रूट्स थे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका भी छोटा सा फार्मूला था c/a। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है इसको। c/a, c की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू है 7, तो 7/7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या रही, 1/1 लिखने की बजाय जैसे हम लिखेंगे 1। तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1, अल्फ़ा प्लस बीटा सम की वैल्यू आ गई दैट इज़ -10/7। सम को हम इन शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटल S से और प्रोडक्ट को लिख सकते हैं P से। और सम की वैल्यू क्या है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू क्या आई है -10/7 और प्रोडक्ट की 1। अब हमने किसी इक्वेशन जो फाइंड करनी है, जो इक्वेशन हमने फाइंड करी वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन उसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब हमने सवाल पर आते हैं वापस। अब हमने अपनी इक्वेशन का भी याद रखें क्या फाइंड करना है, सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है इस इक्वेशन। तो हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर कॉमा है इसमें। तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर ये दो रूट्स हैं जिसके हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहले क्वेश्चन में हमें रूट्स भी गिवन थे और इक्वेशन भी गिवन थी। हमें उसके बाद क्या कहा गया कि आप खुद एक इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स तो बताए जा रहे हैं बट इक्वेशन नहीं। तो हम गिवन इक्वेशन के रूट लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनका सम करते हैं। तो सम का फार्मूला याद रखें। अब ये नहीं होगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/q, -b/a की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं आपकी इक्वेशन की। आप इक्वेशन की जस्ट क्या गिवन है, रूट्स गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इन रूट्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम लिखता हूँ, S फॉर सम ऑफ रूट्स करने लगा तो क्या रूट्स थे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये कॉमन डाला हुआ बीच में अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं,
इसमें मैं 2 अल्फा बीटा प्रीवियस लेक्चर की तरह ऐड करता हूँ, स्केयर कंप्लीट करता हूँ और -2 अल्फा बीटा, क्योंकि वैल्यू प्लस से ऐड की तो वैल्यू फिर क्या करेंगे माइनस भी करेंगे। तो यहाँ से आगे किसका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी होल का स्केयर। तो यहाँ पर ए की जगह अल्फा आ रहा है, बी की जगह बीटा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर। ये वैल्यू आ गई और रिजल्ट बाकी क्या रह गया, बाकी रिमेनिंग वैल्यू दैट इज -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा बीटा ये हमने साथ में लिख दिया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की, दैट इज -10/7। इसी वजह क्या है कि वैल्यू जहन में रखनी है आपने। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज वो है 1। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S4 सम आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7 ये वाली वैल्यू ब्लॉक में, एंड होल पर क्या आ रहा है स्केयर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, दैट इज 1। ये वैल्यू डाली माइनस साइन स्केयर की वजह से हमेशा याद रखें क्या हो जाता है पॉजिटिव। 10 का स्केयर 100 और 7 का स्केयर 49 एंड 2 1 2। अब इस 1 के नीचे अगर मैं यहाँ पर 2 के नीचे 1 लिख दूँ तो आपको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। 49 1 49, क्योंकि दोनों वैल्यू से एलसीएम लिया गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 1 100 एंड 49 2 98। तो 100 - 98 2/49, 2/49 हमारे पास वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास सम आ गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट पर। किसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन दो रूट्स का, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम इनका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर, यानी दो रूट्स हैं ना अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो प्रोडक्ट में लिख दिया। अब दोनों पे स्केयर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल पर स्केयर। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी अभी आपने देखी, इसी वजह मैंने उसको जहन में रखना है कि बार बार हमें देखनी ना पड़े वो वैल्यू क्या वैल्यू थी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, जो इक्वेशन हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स की मदद से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड किए, तो उसकी वैल्यू है 1। तो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन का ये सिंपल सा फार्मूला ये आपने याद रखना है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स मीन्स सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू पी फॉर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू क्या आई थी, एस की वैल्यू देखें अभी हमने फाइंड की, एस की वैल्यू क्या फाइंड की अभी हमने 2/49। तो 2/49 लिखूँगा, 2/49 साथ में क्या आ रहा है एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या फाइंड की अभी प्रोडक्ट की वैल्यू दैट इज़ 1। तो अब इसके नीचे अगर इसका एलसीएम ले जाए यहाँ तक भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया इक्वेशन के, लेकिन आप इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखें तो डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिख देता हूँ, इसके नीचे भी 1 लिख देता हूँ। तो 49 1 एंड 49 एलसीएम क्या आ जाएगा 49। तो 49 इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 2x रहेगा। और यहाँ पर 49 1 49 एक्स और 2 इंटू एक्स एक ही बार लिखा गया, बार बार नहीं लिखें, 2x लिखा हुआ है। इधर से तो मल्टीप्लाई कर लें, इधर से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ से प्लस माइनस एक्स आना है। तो डिवाइजर में क्या रहेगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई। तो वैल्यू मेरे पास बनती है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दैट इज 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49। अब आपके जहन में यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, किस तरह आपने सम के लिए यहाँ पर फार्मूला ये फाइंड किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने ये -b/a क्यों नहीं डाला यहाँ पर। -b/a उस वक्त डाला जा सकता था जब आपके पास इक्वेशन गिवन होती और रूट्स गिवन थे। हमें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमें रूट्स तो गिवन थे बट इक्वेशन नहीं गिवन थी, वही हमने खुद फॉर्म करनी। जबकि यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हमें इक्वेशन भी गिवन है और उसके रूट्स भी गिवन है। जब रूट्स इक्वेशन गिवन है तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसका कंपेरिजन करना है एंड सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो ये इस वजह से हमने फाइंड किया, ये हमारे अगले आने वाले क्वेश्चन में हमारे देखें इस पार्ट में क्या हुई यूज़ है और रिमेनिंग पार्ट में भी यही दो वैल्यूज जो है हमारी बार बार यूज़ होंगी। तो ये वाला पार्ट हमने बार बार नहीं करना, एक ही बार चूँकि हमने सारे पार्ट इसके साथ अटैच करने तो इसलिए में हमने कर ली है, तो उसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास रूट्स हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, यानी इससे इक्वेशन फॉर्म करनी। वही काम पहला सम करूँगा इसका, सम ऑफ रूट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये प्लस का साइन है, एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्लियर करके लिख लें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या वैल्यू, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई सामने यहाँ पर, अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है हमारे पास अल्फा बीटा की। दूसरी बात यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा लिखे तो उसको अरेंज में लिखे, यहाँ कोई साइन नहीं आया तो वैल्यू भी प्लस की है, तो अल्फा को पहले लिखता हूँ बीटा को बाद में कर लेता हूँ। तो वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। ये किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, याद रखें सम की अभी। तो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट था -10/7। यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ वैल्यू क्या थी -10/7, -10/7 ये जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का सम का रिजल्ट आया था। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट था -10/7, वैल्यू यहाँ पर क्या आनी है -10/7। और डिवाइज़र में क्या आ रहा है, डिवाइज़र में इसका आ रहा है 1। ये हिस्सा काट दें,
-10/7/1, बाई में 1 आ रहा है तो रिजल्ट क्या रह जाएगा -10/7। तो ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट पे तो एक रूट 1/अल्फा, दूसरा रूट 1/बीटा, तो 1 1 ज़ा 1 अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1/1। अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से 1 आ रही है? फिर बता रहा हूँ आपको, ये आपने याद रखनी। अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी जो हमने गिवन इक्वेशन से फाइंड की। और सम की वैल्यू क्या? सम जब मैं कहूँगा तो समझ लें कि -10/7, और जब प्रोडक्ट कहूँगा तो वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7। ठीक, तो इन वैल्यूज़ को मैं नाम दे रहा हूँ यानी यहाँ पर डालने के लिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ जाएगा, -10/7। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला क्या है? x² - sx + p = 0 के। तो x² माइनस s की वैल्यू, फार्मूले का माइनस s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू देखिए, उसके साथ साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का। तो माइनस का साइन आ रहा है तो ब्रैकेट डाल के यहाँ पर ये हमने इस वैल्यू का साइन लिखा है इस वैल्यू से, तो इसके बाहर एंड पर क्या लिख दिया? यहाँ पर भी माइनस साइन डाल देंगे। माइनस फार्मूले का s² - sx, s की वैल्यू क्या थी? -10/7, ये आई हुई वैल्यू आपके सामने। -10/7 प्लस p की वैल्यू 1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। दो काम में साथ करूँ, एलसीएम भी ले रहा हूँ। 7 इसके नीचे डिवाइजर में कुछ नहीं आ रहा तो इधर 1 आ गया, और इसके नीचे भी कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ गया। तो 7 1 7 और 7 1 7, तो 7 एलसीएम होगा तो 7x से मल्टीप्लाई होगा, 7x² और 1 × 10, तो 10 हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और 10 × x और 7 1 7। हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 7x² + 10x + 7, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 7x² + 10x + 7, 0 × 7 वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हमारा एंड रिजल्ट बनेगा 7x² + 10x + 7 = 0। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। रूट्स है अल्फ़ा क्यूब बीटा कॉमा अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो सबसे पहले इसका सम करते हैं, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इसमें देखें अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है, क्या वैल्यू है हमारे पास? दैट इज़ 1। अलबत्ता अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जाएंगे। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किए तो इतनी वैल्यू माइनस भी करूँगा। यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला क्लोज हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि कोई किसी के जहन में अगर ये बात आ रही है कि सर -2 अल्फ़ा बीटा अगर पहले लिख लें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का क्लोज होगा, बिल्कुल क्लोज तो हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू जाएगी। डिफरेंस ऑफ रूट नहीं, हमने सम ऑफ रूट फाइंड किया। डिफरेंस ऑफ रूट का कोई फार्मूला नहीं, तो इससे आपने +2 अल्फ़ा बीटा ही पहले रखना है। ठीक होगी बात यहाँ तक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू डालते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7, जो बार बार आपको पेज टर्न करके बताई थी वो वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। -10/7 होल का स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49/2। 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 1 से 2 हो गया, 2 के नीचे कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 इसकी। तो 49 1 49, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 1 100, 49 2 98, 100 माइनस 98 दैट इज 2। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। 2/49 हमारे पास सम का रिजल्ट आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट के लिए चलते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा क्यूब। जब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा 4 हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा क्यूब, बीटा 4 बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो अल्फ़ा की ये बेस सेम है 3 + 1 4 हो जाएगा, बीटा 1 + 3 4 हो जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा दोनों पे 4 है तो अल्फ़ा बीटा होल पे 4 मैंने लिख दिया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख दी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या? दैट इज़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x² - sx + p = 0। ये फार्मूला आपने याद रखना है। x² - s की वैल्यू क्या आएगी? s की वैल्यू ये फाइंड की अभी हमने, दैट इज़ 2/49। तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन 2/14, फार्मूले का माइनस 2/49, साथ में मल्टीप्लाई और x प्लस p की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0 होगी। अब फिर से देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 49, इसका एलसीएम हो जाएगा, बेशक 1 लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट देखें मल्टीप्लाई करें, 49 × x² हो जाएगा, 49 × 1 49, और माइनस चूँकि इसके नीचे से एलसीएम उठाए तो यहाँ पर वैल्यू चीज़ रहेगी, दैट इज़ -2x। तो 49x² - 2x प्लस 49। अब 49 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49x² - 2x प्लस 49, 0 to anything 0। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 की क्वेश्चन काफ़ी अजीब सी, जो बड़ी लग रही है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल से पार्ट्स हैं सारे। 4 पे आते हैं, ये एक रूट लिखा हुआ है अल्फ़ा -1 बीटा इंटू बीटा -1/बीटा, ये दूसरा रूट लिखा है। पहले इसका सम करते हैं। ये मैंने लिखा, ये सारा अपने दिमाग में, अपने जहन में आपने कंसिडर करें, दैट इज दिस होल इज अल्फ़ा प्लस दिस बीटा। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने लिख दिया।
अब ये देखिए ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये बीटा लिखा है, तो इनको मैं आपस में करीब करके लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। रिमेनिंग दो -1 बाय अल्फ़ा -1 बाय बीटा, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ और इनके स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अब इसकी वैल्यू जो है मेरे पास, इधर इसका एलसीएम लेता हूँ तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, और इसको मैं बजाय बीटा प्लस अल्फ़ा लिखने का रेंज ऑर्डर में भी लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मेरे पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। और यही काम मैंने आगे किया, देखें नेक्स्ट पेज पे अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे मैंने आपको आगे यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिए थे, एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखने बजाय मैंने डायरेक्ट ऑर्डर भी सीधा कर लिया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी, तो अब इनकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है दैट इज़ -10/7, ये वैल्यू हमने डाली यहाँ पर। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दैट इज़ 1। -10/7 डिवाइजर में 1 आ रहा हूँ तो उसको लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस साइन सिर्फ आगे मूव करे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10 हो जाएगा, तो 10/7 -10/7, तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास सम क्या आ गया इसका 0। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पर, तो अल्फ़ा -1 बाय अल्फ़ा एक रूट था, इंटू बीटा -1 बाय बीटा, प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों को दूसरा रूट था, मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा बाय में क्या आ जाएगा बीटा, प्लस माइनस माइनस है, अब बीटा इंटू 1 प्लस माइनस माइनस बीटा बाय अल्फ़ा हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 1 सा 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बाय बीटा की वैल्यू, ये जो मिड में दो वैल्यूज आ रही हैं इनकी वैल्यू नहीं है, तो इनमें से माइनस साइन फिर से कॉमन लेता हूँ और मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक होगी यहाँ तक बात, इकट्ठा वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू अभी नहीं डालनी, वैल्यूज कभी जब आ जाएंगी हमारे पास फिर कंबाइंड वैल्यू डालनी है। अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ, माइनस साइन एलसीएम लेता हूँ, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, बट क्रॉस चूँकि दोनों वैल्यूज एलसीएम में आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया, बीटा 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 का स्क्वायर हो गया। अभी अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो मैंने स्टेप को शॉर्ट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर वो भी साथ ही कर दिया है। क्या किया मैंने, +2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना आंसर आ रहा था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और -2 अल्फ़ा बीटा भी कर दिया, और डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, लास्ट वाली वैल्यू क्या रही 1 बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा माइनस साइन यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा। अच्छा एक चीज़ यहाँ तक तो कर लिया, आप स्टूडेंट जहन में कुछ में आ रहा होगा कि सर ये यहाँ से इसकी कटिंग होती है, इसकी कटिंग नहीं हो सकती। आप देखें दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन पड़ा हो तो कभी भी ऐसी कटिंग नहीं करनी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है जो कि नहीं है, आपके सामने प्लस है और माइनस ऐड हुए, प्लस की वैल्यू दूसरी वैल्यू मैंने माइनस की, तो फिर उस वक्त में कटिंग नहीं हो सकती। वैल्यूज डालेंगे अब इसकी, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7 होल का स्क्वायर। बार बार वैल्यूज में टर्न नहीं कर रहा पेज पर, आपको पता है कि मैं ये वैल्यूज़ कहाँ से लिख रहा हूँ, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में सम प्रोडक्ट फाइंड की थी, ये वाली वैल्यूज़। ठीक, इन वैल्यूज़ की बात हो रही, जिन वैल्यूज़ को हम बार बार डाल रहे हैं क्वेश्चन में। सम अल्फ़ा प्लस बीटा -10/7 अल्फ़ा बीटा 1, इस वजह से बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने दरमियान से अगर लेक्चर देखा तो कहेंगे ये वैल्यू सर कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुआ था वहाँ से हमने लिखा है और वहाँ से वैल्यूज़ बनी हैं। ठीक हो गई यहीं तक बात, आगे चलते हैं। अभी वैल्यूज़ डाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो वैल्यूज़ हमने डाली हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7 होल पर क्या आ रहा है स्क्वायर, आगे जाने के बाद -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1, और डिवाइजर में अल्फ़ा बीटा आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 बाय 1 जस्ट क्या हो जाएगा 1, और इधर भी 1 आ रहा है, और -10 का स्क्वायर की नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, 2 1 2, डिवाइजर में 1 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास रिजल्ट बनता है 1 -100/49 -2 एंड 1 बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 1। यही काम किया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप 1 -10 100/49 -2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इनिशिएट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। एक स्टेप मैंने इसको एज इट इज़ लिखा नहीं दिया 1 प्लस 1, आप स्टेप पर भी इसको 2 कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रहने दिया माइनस, इधर इसका एलसीएम लिए तो देखिए इसके नीचे फिर से 1 लिख देता हूँ, तो 49 1 49, तो 100 1 100 49 2 98, 1 प्लस 1 जैसे मैंने कहा यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 2, 100 माइनस 98 2 रह जाएगा बाय 49, माइनस साइन चला तो 100 माइनस 98 2 रह गया था, तो यहाँ से माइनस साइन चला तो प्लस माइनस -2, और दोबारा से अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पर 49 1 49, 49 2 98 -2 बाय 49, तो 98 -2 दिस इज 96 बाय 49। इसकी एक टेबल से कटिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। तो सम भी हम फाइंड कर चुके हैं, सम हमारे पास आ चुका था 0, इसका प्रोडक्ट आ चुकी है 96 बाय 49। अब सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0, ये फार्मूला है इसका। तो x² माइनस सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू आपके सामने दैट इज 0 इंटू x प्लस P की वैल्यू 96 बाय 49 इक्वल टू 0।
तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 96/49 हमारे पास इक्वल टू 0। तो एक्स के नीचे अगर आप 1 लिखना चाहें बेशक लिख लें, और ये डायरेक्ट 49 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, और एलसीएम क्या आ जाएगा 49 प्लस 96 इक्वल टू 0 के। अब 49 डिवाइड हो रहे हैं तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 49 0 हो जाएगी वैल्यू, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या बचेगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 96। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्योर फॉर्म आ गई। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 की वैल्यूज हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम करते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा है सारा, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये समझ लें अल्फ़ा है, प्लस बीटा, तो ये सारा बीटा है 2 बीटा प्लस 1। मैंने सम किया तो प्लस का साइन डाल दिया। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, इनको करीब लिख दिया, 1 + 1 दिस इज़ 2। इन दो वैल्यूज में देखिए सिर्फ, वैसे कॉमन तो तीनों में से आ रहा है, लेकिन इन दो में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो वैल्यू क्या रहेगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ -10/7 प्लस 2, 10 2 ज़ा 20 -20/7, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगी वैल्यू। 7 2 ज़ा 14 मीन्स 7 एलसीएम आ गया, -20 प्लस 14/7, -20 प्लस 14 -6 रह जाएगा बाई 7, तो सम की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आते हैं प्रोडक्ट पर, इन्हीं दो रूट्स का 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 अल्फ़ा, 1 इंटू 2 बीटा 1 1 ज़ा 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1 तो 1 ही, इधर दो वैल्यूज़ क्या कर लेता हूँ मैं, जस्ट 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब मेरे पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई, मैं इनमें वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। तो 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की 1, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -10/7 प्लस 1, 4 1 ज़ा 4, 10 2 ज़ा 20 प्लस माइनस -20/7 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू होगी। तो एलसीएम क्या आने लगे, बिल्कुल सही, एलसीएम 7 है इसका, तो 7 एलसीएम आ गया, तो 7 4 ज़ा 28। जहाँ से एलसीएम इनिशिएट होता है वो वैल्यू अनचेंज होती है, तो -20 एंड 7 1 ज़ा 7, तो 28 -20 क्या रह जाएगा रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 8 रह जाएगा। 28 - 8 रह गया प्लस 7/7, तो 8 + 7 15/7, प्रोडक्ट भी आ गई और सम भी आ चुकी है हमारे पास। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 के, तो x स्क्वायर माइनस साइन फार्मूले का और सम की वैल्यू के साथ भी साइन कौन सा आ रहा है -6/7, और साथ में x फार्मूले का है प्लस p, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 15/7, तो x स्क्वायर नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6/7 x प्लस 15/7, तो एलसीएम क्या आ रहा है 7, तो 7 एलसीएम आ गया, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके नीचे भी 7 आ रहा है तो यहाँ अनचेंज रहेगी वैल्यू, दैट इज 6x, और यहाँ पर भी 7 आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू अनचेंज रहेगी, दैट इज 15। 7 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इधर 0 से आगे मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 7 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 एंड 0 इंटू 7 0 हो जाएगी वैल्यू, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। इसकी पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू लिखी है अल्फ़ा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फ़ा, तो सम करते हैं इसका। तो सम रूट अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, बीटा बाय अल्फ़ा, तो एलसीएम लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा इसका, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है, इधर मैंने वो स्टेप डायरेक्ट नहीं किया जो पिछले सवाल मैंने डायरेक्ट किया था, तो इसका स्क्वायर क्या करना पड़ेगा कंप्लीट करना पड़ेगा, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करते हैं तो -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये जो वैल्यू हमने माइनस की वैल्यू ऐड की थी तो वैल्यू माइनस भी क्यों स्क्वायर कंप्लीट करने गए थे बाय अल्फ़ा बीटा। और फिर क्या रहा हूँ इसकी कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि दरमियान साइन कौन सा आ रहा है माइनस से प्लस का साइन आ रहा है, तो आप कभी भी कटिंग इस तरह से नहीं कर सकते अल्फ़ा बीटा की, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी -10/7 होल पर स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है दैट इज़ 1/1, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से हमेशा याद रखें पॉजिटिव हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, 2 1 2, और डिवाइजर में 1 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, एलसीएम क्या आ जाएगा 49 2 98, 100 माइनस 98/49, तो 100 माइनस 98 2/49 हमारे पास सम आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट पर इसके, तो प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा, तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा लिखने के बजाय इसको ऑर्डर में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 लिखने के बजाय हम जस्ट क्या लिखेंगे 1, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया, हमारे पास सम भी आ चुका है दैट इज 2/49। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 के, ये इक्वेशन का फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब हमने खुद इक्वेशन फॉर्म करनी तो x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या थी 2/49, साथ में x ये फार्मूले का माइनस है, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो एलसीएम क्या आने लगे 49 इंटू एक्स स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 2x एंड 49 1 ज़ा 49 डिवाइड हो रहा है, इधर 0 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाती वैल्यू, तो हमारे पास आंसर बचता है 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 पर।
अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अच्छा, इक्वेशन से आपने कभी परेशान हो कि बड़ी इक्वेशन आ गई तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे भी आपने मेथड पे रहना है, क्वेश्चन की लेंथ और उससे नहीं परेशान होना, ठीक है। तो सम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मेरा अल्फ़ा था, ये सारा अल्फ़ा है, प्लस ये बीटा है। अब मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की इसकी तो वैल्यू है मेरे पास, तो प्लस साइन, इस पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँ, कोई माइनस साइन वगैरह काम नहीं लिया क्योंकि माइनस साइन तो है ही नहीं, दोनों में प्लस साइन। जस्ट मैंने ब्रैकेट डाल दिया, आपको पता चलेगा यहाँ सॉल्व करने वाला काम ज़रा ज़्यादा है। इस साइड पे तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी की वैल्यू डाल देंगे जो कि है -10/7। एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, और बीटा इंटू 1 बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा होगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा की बजाय मैंने ऑर्डर में लिख दिया कि दोनों वैल्यूज प्लस की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऑर्डर भी ठीक करके लीजिए। अब हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्वेश्चन, तो अब हम वैल्यू डाल लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा सब की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम की वैल्यू क्या है -10/7, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -10/7, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दैट इज़ 1। तो -10/7 प्लस -10/7, जैसे मैंने कहा डिवाइजर में 1 आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है दैट इज़ 7। तो -10 क्योंकि डिवाइजर सेम है तो ऊपर वैल्यूज अनचेंज लिख देंगे, -10 दैट इज़ -20 ऐड होंगी, बट साइन किसका रहेगा माइनस का, तो -20/7 सम आ गया। अब बात है प्रोडक्ट पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हम पहला रूल लिखा इंटू 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा दूसरा रूल लिखा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो जाएगा बाय अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा बाय बीटा इंटू 1 बीटा बाय अल्फ़ा एंड बीटा इंटू 1 बीटा बाय बीटा। तो अल्फ़ा बाय अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बीटा बाय बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय 1 जस्ट 1 रह जाएगा, और ये दो वैल्यू जिस पर हम स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। और फिर से मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू बना होगी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने 2 कर दिया 1 + 1 को। इसका स्क्वायर फिर से कंप्लीट करते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो इतनी वैल्यू माइनस भी करेंगे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पहले जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट ना लिखें, यहाँ पर पहले क्या लिखा रहने अल्फ़ा बीटा तक, एक ही तरतीब पे आप क्वेश्चन चलते रहे, इकट्ठे ही वैल्यू डालेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब 2 यहाँ से आते किसका फार्मूला पड़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से कटिंग नहीं कर देनी है, देखें साइन लगा हुआ, माइनस प्लस का साइन लगा तो कभी इस तरह की कटिंग नहीं कर सकती, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है इस तरह की कटिंग करने की, तो उससे आपको बार बार मना कर रहा हूँ। 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया -2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा, क्योंकि यहाँ से आते कि फार्मूला कंप्लीट हो गया था ना, यहाँ से आते और ये वैल्यू बच गई थी बाय अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 2 तो पहले से आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, 2 1 2, और डिवाइजर में 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं, तो इसका एलसीएम 49 एलसीएम आ जाएगा, 49 2 98 100, और बाहर क्या आ रहा है 2 प्लस 100 माइनस 98 2 रह जाएगा बाय 49, अब एलसीएम लो तो 49 एलसीएम आ जाएगा, 49 2 98 प्लस 2 बाय 49, 98 प्लस 2 100 बाय 49, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और ये हमारे पास सम आ चुका है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 के, तो x² माइनस साइन फार्मूले का और सम की वैल्यू के साथ भी साइन कौन सा था माइनस का, वैल्यू -20/7x प्लस 100/49, ये पी की वैल्यू लिख दी। अब एलसीएम क्या आ रहा है 7 7 सा 49 होते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा दैट इज़ 49, एलसीएम आ गया तो 49 इंटू x², 49 x² हो गया। अब यहाँ पर याद रखिए जब 49 रखूँ तो 7 7 सा 49, तो 7 क्योंकि यहाँ पर 49 7 टाइम कट रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 20 से, 7 20 से 140, और नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस 140x, और 49 से कटेगा तो 100 ही वैल्यू रहेगी क्योंकि इसके नीचे से एलसीएम इनिशिएट हो रहा है, तो 100 एज इट इज़ रहा। हमारे पास वैल्यू बनी 49x² प्लस 140x प्लस 100, 49 डिवाइड हो रहा है इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट जो बनेगा 0 × 49 होगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, रिजल्ट हमारे पास 49x² प्लस 140x प्लस 100 एंड 0 × एनीथिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। पार्ट नंबर 8 पर आते हैं, पार्ट नंबर 8 है α² प्लस 1 β² प्लस 1, तो सम करता हूँ इसका, तो α² प्लस 1 β² प्लस 1, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा α² प्लस β²। फिर से देखें सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करता हूँ तो उतनी वैल्यू माइनस करता हूँ प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो गया -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2। अब मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7 होल पे स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है प्लस 2, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 7 का 49, 2 1 2 प्लस 2 -2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, तो सम का रिजल्ट क्या रहेगा 100/49। प्रोडक्ट पे आते हैं, तो α² प्लस 1 इंटू β² प्लस 1, तो α² इंटू β² होगी पहली वैल्यू, α² इंटू 1 α², 1 इंटू β² एंड 1 1 ज़ा 1,
अल्फ़ा बीटा होल पे स्केयर कर दिया और इधर फिर स्केयर कंप्लीट करने जाते हैं इस जगह पर। तो अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो इतनी वैल्यू माइनस भी की। अब ये वैल्यू माइनस कर ली, इस वैल्यू को माइनस करने के बाद याद रखिए ब्रैकेट यहाँ पर डाल दें स्केयर ब्रैकेट, क्योंकि 1 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वैल्यू का। अगर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें इसको इशू नहीं है, लेकिन यहाँ डाल ज़्यादा बेस्ट है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर और यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर, और साथ में वैल्यू क्या रहेगी -2 अल्फ़ा बीटा। और जैसे मैं कहा ब्रैकेट यहाँ डालें या होल पे डालें इसको फर्क नहीं, क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हुई, दरम्यान में किसका साइन पड़ा हुआ प्लस का साइन लगा हुआ। आगे चलते हैं, अब हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट होगी, अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1 उसका स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -10/7 होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है एंड +2 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, प्लस बाहर लिखा रहने दे माइनस साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव 10 का स्केयर 100 7 का 49 2 1 2 +1 -2 +1 हमारे पास रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 2 एंड पे क्या आ रहा है -2 +2 -2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 100/49। तो प्रोडक्ट भी आ गई हमारे पास। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x² - sx। यहाँ पर इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन मैंने लिखी स्टैंडर्ड फॉर्म की लिख लिया करें x² - sx प्लस p = 0 की x² माइनस सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू क्या थी 100/49, साथ में क्या लिख देंगे उसके x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 वो भी 49 एलसीएम आ रहा है 49 × x² हो जाएगा, यहाँ पे -100x ही रहेगा और यहाँ पे +100 = 0 की 49 डिवाइड हो रहा है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 × 49 बाकी रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो हमारे पास वैल्यू बनती है 49x² -100x + 100 = 0 की। तो सर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसके पार्ट नंबर 9 पर। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा कॉमा बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा। तो सम करते हैं इसका अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा, ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू समझिए सारा अल्फ़ा है प्लस बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा। अब देखिए ये अल्फ़ा और बीटा ये लीनियर फॉर्म में तो प्लस अल्फ़ा है प्लस बीटा, तो उसको मैं पहले लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। रिमेनिंग क्या रह गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। बाहर कोई साइन नहीं आया तो मैंने प्लस साइन डाला, क्योंकि अल्फ़ा स्केयर के साथ कुछ साइन नहीं आया तो वो वैल्यू प्लस की है। माइनस वगैरह की वजह से स्केयर ब्रैकेट नहीं लगाई, खाली इस वजह से क्या बताऊँ कि ये हिस्सा सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर फिर कंप्लीटिंग स्केयर करने जाएंगे तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो पहले ही लिख चुके हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, जस्ट वैल्यू डालनी है यहाँ पर इसमें यानी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका स्केयर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर। रिमेनिंग क्या रहेगा -2 अल्फ़ा बीटा। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं, इसको 3 अल्फ़ा बीटा नहीं कर देना, उस पर होल पे स्केयर आ रहा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है, ये इसको 2 अल्फ़ा बीटा नहीं लिख देना आपने कि ऐड हो रहे हैं, आप ऐड नहीं हो सकते तो उस पर स्केयर आ रहा है। तो वैल्यू डालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की -10/7 अल्फ़ा प्लस बीटा की -10/7 बट होल पर स्केयर एंड 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 -10/7 10 का स्केयर 100 7 का 49 और माइनस साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव -2। तो देखिए 7 7 सा 49 होता है, इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया 49। 7 को यहाँ पे 49 को यहाँ पे रखें तो 7 7 सा 49 तो 10 7 सा -70। इधर से एलसीएम इनिशिएट हो रहा है तो 100 एज इट इज़ आएगा प्लस साइन एंड 49 2 सा 98 100 -98 तो +2 रह जाएगा -70 है -70 + 2 -68/49। दिस इज़ हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा इंटू बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा, तो मल्टीप्लाई का तो अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर होगी वैल्यू, अल्फ़ा स्केयर इंटू अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा स्केयर बीटा क्यूब हो गया एंड बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू तो है अल्फ़ा बीटा होल पे लिखूँगा तो होल पे स्केयर हो जाएगा, इसकी वैल्यू दरमियान में एक नई काम आ गया जो आखिरी सवाल में अब आपके यूज़ हो रहा है, यानी क्यूब का फार्मूला अब बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जैसे मैंने कहा ये लिखा है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, तो उसमें लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। और लास्ट वाली वैल्यू जस्ट अल्फ़ा बीटा है और ये लिखा हुआ है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फार्मूला हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज़ ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो वही एक की जगह अल्फ़ा आ रहा है बी की जगह बीटा, तो मैंने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा की जगह ये फार्मूला लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसकी वैल्यू है यहाँ इसकी वैल्यू बन गई, लेकिन इसकी वैल्यू है ये इसकी और इसकी वैल्यू नहीं बन, तो इनको करीब करके लिख दी तो माइनस अल्फ़ा बीटा को रिवर्स कर दिया और फिर से यहाँ पर कंप्लीट स्केयर करूँ, बाकी एज इट इज़ लिख दिया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, ये +2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो इतनी वैल्यू माइनस की माइनस अल्फ़ा बीटा उसके ब्रैकेट क्लोज किया, आगे जगह नहीं थी एरो कर रहा हूँ प्लस अल्फ़ा बीटा ये लिख दिया। अब अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर प्लस स्केयर ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा और यहाँ से यहाँ तक किसका स्केयर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा और साथ में क्या आ रहा है पहले से जो आ रहा है इसमें माइनस अल्फ़ा बीटा, तो कितने अल्फ़ा बीटा होगी -3 अल्फ़ा बीटा होगी और प्लस अल्फ़ा बीटा जो बाहर आ रहा है। अब हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट होंगी तो वैल्यू डालते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -10/7 स्केयर ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -10/7 उस पर स्केयर -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 स्केयर ब्रैकेट क्लोज करें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 का स्केयर 1 ही रहेगा प्लस -10/7 10 का स्केयर 100 7 का 49 और माइनस साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव 3 1 = 3 और स्केयर ब्रैकेट के बाहर 1 तो 1 + 1 दिस इज 2 हो जाएगी वैल्यू -10/7
अब एलसीएम लेते हैं तो 49 एलसीएम आ गया 100, 49 3 से दैट इज 147, 100 माइनस 147 माइनस 47 रह जाएगा, प्लस 2, 2 कैसे बना 1 + 1, ये 2 हो गया था, -10/7 तो 100 माइनस 47, प्लस का 100 है माइनस का 47 तो -47 रहेगा, रिजल्ट बाय 49, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव, 47 10 470 एंड 49 7 343। अब 343 एलसीएम आ गया तो 343 को एलसीएम लेते हैं, 343 2 से मल्टीप्लाई होगा, 343 2 वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1026, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 343 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही वैल्यू एलसीएम में आ रही है 343 मल्टीप्लाइड बाई 2, 343 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 6, 4 2 8, 3 3 9, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनने लगे, 3 2 6, 2 4 8 एंड 3 2 6, यही वैल्यू बनने लगी थी। देखिए वो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 4 2 8 एंड 3 2 6, 686, 686 रिजल्ट आ गया प्लस 470, 686 प्लस 476 686 प्लस 470 इसमें एडअप कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या बनी थी, यहाँ पर वैल्यू है 470, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6 हमारे पास, 8 + 7 15, 6 + 4 10 और 1 11, तो 11 5 6 6, 8 + 7 15 5 1 कैरी, 6 + 4 10 1 कैरी, 11 5 6, 11 5 6 हमारे पास रिजल्ट बनता है यहाँ पर 11 5 6, ये हमारा रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पर 11 5 6, टोटल रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने लगे, इसको काट रहा हूँ यहाँ पर ये स्टेप, प्रोडक्ट का रिजल्ट है 11 5 6 5 343, ठीक हो, ये कैलकुलेशन का एरर हो गया, इसलिए मैंने आप सामने ये भी करेक्शन कर ली यहाँ पर 11 5 6 बाई 343, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम x² माइनस SX प्लस P, तो x² माइनस सम की वैल्यू आपने डाल लेनी, सम की वैल्यू क्या फाइंड की थी, दैट इज -68/49, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या फाइंड की, प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने भी लिख दी है 11 5 6 बाई 343, अलबत्ता यहाँ पर एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लें, यहाँ पर वैल्यू है 11 5 6, तो एलसीएम आपका 49 7 से ज़्यादा 343 होता है, 343 एलसीएम हो गया, तो 343 x² से मल्टीप्लाई होगा, 343 x² 49 7 से, यहाँ पर 68 मल्टीप्लाई होगा 7 से, और 68 मल्टीप्लाई बाई 7 ये मैंने की है, 7 8 से 56, 7 6 से 42 42 प्लस 5, अभी वैल्यू क्या होगी 47, तो 476 x, और यहाँ पर जैसे अभी करेक्शन हमने की है लास्ट वाली, यहाँ से एलसीएम जनरेट हो रहा है तो वैल्यू यही सेम रहेगी 11 5 6, अब 343 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 0 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये चेंज करते जाएँ 11 5 6, तो 343 x² प्लस 476 x प्लस 11 5 6 इक्वल टू 0 × 343, 0 हो जाएगी वैल्यू, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हमारे 2.3 का ये एक लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।